हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में, मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो जितना हो सके उतना प्यार देना, सब्सक्राइब करना और व्यूज़, लाइक, कमेंट सब कुछ करना। वैसे ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग से मुझे बहुत उम्मीद है कि थोड़ा वायरल जाएगा और मतलब सब्सक्राइब वगैरह भी मेरे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं कल रात से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कल ब्लॉग में कैसे बोलना है। वैसे मुझे खुद पे इतना विश्वास तो है कि मैं मेहनत करूँगा और आप लोग प्यार दोगे, सब्सक्राइब करोगे। और हर यूट्यूबर को बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है सब्सक्राइब। तो प्लीज़ आप भी मुझे वही देना और जितना हो सके मेरी वीडियोज़ को देखना और सपोर्ट करना गाइस प्लीज़, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स ला सकूं और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं। तो चलिए अभी देखते हैं, चाय वाय पीने के लिए चलते हैं और फिर आते हैं नीचे दोबारा से। तो बस फटाफट से बादाम खा ली थी, जो कि मैं डेली सुबह खाता हूँ क्योंकि वैसे मैं पतला हूँ। थोड़ी दम वम आनी चाहिए, थोड़ी ताकत तो बॉडी शॉडी बना ले। थोड़ी चाय वाय पी के आ गया हूँ और वैसे ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो अगर बोलने में थोड़ी दिक्कत, ऐसा लगे कि सही नहीं बोल पा रहा है तो प्लीज़ उसको स्किप करना और बस चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। और क्या ही चाहिए होता है एक यूट्यूबर को, बस एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक व्यूज़। वैसे एक चीज़ भूल गया, हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। तो कौन कौन गरबा के लिए एक्साइटेड है कमेंट बताओ। वैसे हमारे यहाँ गरबा वरबा खेलते नहीं हैं, तो मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ, बट आप लोग हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और परसों है मेरा बर्थडे, तो आने वाला है ना ब्लॉग में थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़े मज़े। तो चलो अभी बोतल भर लेते हैं, फिर जाना है खेत पे, क्योंकि गांव में रहता हूँ और गांव में तो खेत पे जाना तो सुबह सुबह पड़ता है। और अभी मेरे पेपर चल रहे हैं तो छुट्टी भी चल रही हैं। वैसे कल से मेरे पेपर शुरू हो गए हैं, तो उस वजह से छुट्टी भी है आज की। तो चलिए बोतल भरने चलते हैं। तो बस फिर मैंने फटाफट से बोतल भर ली थी, बस अभी चलते हैं खेत पे, क्योंकि बोतल तो भर ली हैं। तो चलो खेत से चारा वगैरह लेके आते हैं। और चला गया था सीधा खेत पे, क्योंकि खेत पे जाना भी ज़रूरी है और गांव में तो सब खेत वेत पे जाते ही रहते हैं। तो मैं भी चारा लेवाने के लिए मम्मी के साथ चला जाता हूँ। और ये जो है गट्ठा, ये मुझे लेके आना है, मतलब बहुत सारा सिर पर रख के। दूर है, तो मतलब वहाँ से चारा लेके आते हैं और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था, इसलिए मैंने मुँह धो लिया। और ऐसा मत सोचना कि मैंने नहा लिया है, क्योंकि बाल तो मैंने ऐसे सेट कर लिए थे, क्योंकि भाई वीडियो शूट करता तो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, इसीलिए। तो फिर फटाफट से चारे को मैंने मशीन पर मम्मी के साथ कटवाया था और फिर भर भर के सिर पर पटक के मैंने अपनी जो भैंस की सार है हमारी, उसमें डाला। सबको एक एक करके 2-3 बार में लेके आया था। अब कुछ काम नहीं है, सारा काम हो चुका है। तो चलो अब नहा लेते हैं और पूजा वूजा करके आते हैं, ताकि थोड़ा आशीर्वाद मिले और ब्लॉग बना पाऊँ और सब्सक्राइब भी हो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े मेरे। तो चलो चलते हैं नहाने। तो अभी नहा लिया है और चलते हैं पूजा करने के लिए, और कंगी वंगी पूजा करने के बाद करूँगा। तो चलो चलते हैं। तो बस फटाफट से अगरबत्ती लेके और लोटा लेके, जल लेकर, फूल वूल लेकर चलते हैं पूजा करने के लिए। मंदिर में थोड़ी भीड़ हो रही थी तो थोड़ा टाइम लगाता, और फिर भोले बाबा पर जल चढ़ाया मैंने फटाफट से और आशीर्वाद लिया और बोला कि मुझे यूट्यूबर बना दो। तो अभी कंगी वंगी भी कर लिया, पूजा करके आ गया था। तो चलो अभी खा लेते हैं खाना, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है ना, सही कह रहा हूँ ना। तो बस फटाफट से दाल चावल खाए। दाल चावल मेरे तो फेवरेट है, और किस किस के फेवरेट है कमेंट में ज़रूर बताना। तो दाल चावल चाहे जैसे बने मैं बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार टेस्टी बनते हैं, अच्छे बनते हैं और मुझे पसंद है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। जाना है अपने बर्थडे के लिए शॉपिंग करने के लिए, और 12 बज चुके हैं। तो चलो चलते हैं, पर ऐसे कपड़ों में नहीं, थोड़ा चेंज करके और अच्छा। तो फटाफट रेडी होके, थोड़ा सा फ्लॉन्ट होकर, मतलब मैं फटाफट से, हम लोग बाज़ार के लिए निकल गए थे और दुकान पर भी आ गए थे, क्योंकि एक्टिवा से आए थे तो जल्दी आ गए थे, थोड़ा दूर था इसीलिए। और इस शॉप से हम लोग बर्तन वगैरह लेने वाले हैं, और ये टंकी हमने ली है। और यहाँ से फटाफट राशन का सामान जो भी था, मटर वगैरह जो भी दाल पनीर में डलता है, सब कुछ, मिर्च मसाले यहाँ से हमने लिए थे।
और फिर चले गए थे टमाटर वगैरह, आलू, ये सब चीज़ें लेने के लिए। और ये हमारे छोटा एक शहर है जिसे पामर बोलते हैं। फाइनली घर आ गए हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मतलब वहाँ पे, क्योंकि बाज़ार में तो गर्मी होती है, तो इसीलिए। और ये देखो कितना सारा सामान है, मतलब ये जो और इसीलिए मैंने वहाँ से आके सीधा भैंसे वगैरह बांधी, क्योंकि एक्ट्रा पे इतना सारा सामान आया था। मम्मी को टेम्पू से आना पड़ा था, इसलिए मतलब बहुत जाना। तो भी 3:30 बज चुके हैं और 4 बजे जाना है कोचिंग, यानी कि आधा घंटा मेरे पास है सिर्फ पढ़ने के लिए। तो चलो पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि भाई वरना कोचिंग पे डंडे खाने पड़ेंगे। इससे अच्छा आधे घंटे में जितना हो उतना याद करो और पढ़ो और डंडे खाने से बच जाओ। तो फिर फटाफट लाइट कैमरा एक्शन करके मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और चला गया था ट्यूशन। वैसे इतनी जल्दी दिमाग में कुछ घुसा नहीं था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थी याद करने के लिए, बट मैं याद करके फिर भी चला गया। तो अभी आ गया हूँ कोचिंग से और अभी देखते हैं किचन की सफाई करते हैं, क्योंकि कल मेरा पेपर है और मम्मी खेत वगैरह पर जाती हैं, घर पर काम करते देर हो जाती है, इसीलिए किचन की सफाई मैं करवा देता हूँ। और फिर शाम को भी कोचिंग वगैरह जाऊँगा और कल से 2 घंटे की मेरी कोचिंग होने वाली है। तो इसीलिए जो भी करना है आज ही करना, परसों तो बर्थडे है, 2 दिन क्या करेंगे। और किचन बहुत गंदी हो गई थी, काफ़ी दिनों से सफाई नहीं की है, इसलिए आज मौका है तो फिर मौके पे चौका मार देते हैं। देखते हैं मम्मी आ जाए फिर। और ये देखो, ये अभी खोआ बन रहा है गुलाब जामुन के लिए। 2-3 दिनों से खोआ बन रहा है, क्योंकि भाई गुलाब जामुन बनेंगी बर्थडे पर, इसीलिए। फिर क्या था, फटाफट से पिया मटके का ठंडा ठंडा पानी। और मैं तो मटके का पानी भी पी लेता हूँ, नॉर्मल पानी भी पी लेता हूँ और ठंडा पानी भी पी लेता हूँ। और फिर किचन को सजाना था, तो फटाफट से सारा सामान बाहर निकाला, उनकी सफाई की। कांच के ग्लासेस, कटोरियाँ, चम्मच, ये सारी चीज़ें बाहर निकाली थी। और फिर सबको मम्मी ने फटाफट धो दिया था, तो जिससे काम थोड़ा जल्दी हो गया। और मैंने मस्त एक कपड़ा लेके जो ऊपर की टंकियाँ थी उनको भी पोंछ दिया था। तो फटाफट से चाय वाय पी ली थी, मतलब बनाई थी तो मम्मी ने पी ली थी। और ये वो है मतलब हुस्सा बेलना स्टैंड जो हम लोग अभी लेके आए हैं, और मैं इस पर हैंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और बस फटाफट से पन्नी वन्नी बिछा कर एक एक करके सारे बर्तनों को लगाना शुरू कर दिया था। और मतलब डिब्बे जो भी कुछ थे, ये प्लेट वगैरह। और ये देखो कैसे नौटंकी कर रहा हूँ मैं, मुझे मज़े आते हैं ऐसे फालतू के काम करने में। और बस वैसे आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ अगर मेरे पहले व्लॉग में कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और फटाफट चाय भी पी ली थी, बना दी तो। और बस शाम हो गई थी और ये रहा किचन का फाइनल लुक। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी कमेंट करना कि मेरी मेहनत रंग लाई या नहीं। और फिर शाम का टाइम हो गया था, तो मम्मी ने खोआ बनाया था, उसको मैंने भोलेनाथ पर चढ़ाने चला गया था। तो अभी प्रसाद चढ़ा के आ गया हूँ, क्योंकि हमने खोआ बनाया था। तो आज सोमवार भी है, तो महादेव पर मैं चढ़ाने गया था प्रसाद। और वहाँ पे अंधेरा बहुत था, इसलिए क्लिप नहीं ले पाई थी, सो सॉरी। और अभी बज चुके हैं 7:30 और मैंने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है। तो खाना खा के बस अब तो पढ़ना है, क्योंकि आज सुबह से खाना भी नहीं खाया है। काम में इतना बिजी था, इतना काम में लगा हुआ था, क्योंकि पहले मतलब खेत का काम किया, फिर सीधा वहाँ मोड़ चले गए, फिर वहाँ से आके बैग से बांधी, फिर किचन का काम किया, कोचिंग चला गया, तो बहुत सारे काम थे आज, सो इसीलिए। और अभी खाना वाना खाते हैं और फिर ब्लॉग की एंडिंग कर देंगे। तो बस शाम का खाना खाकर आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी गाइस। हर हर महादेव। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।